कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण के किस रूप को अपने काव्य का विषय बनाया है? तो इसका सही जवाब रहा सी, श्रीमद् भागवत पुराण के कृष्ण को। और दूसरा प्रश्न देखते हैं, हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय सर्वप्रथम किस कवि को जाता है? तो ये जाता है विद्यापति को। तो हमारा सही जवाब रहा बी, विद्यापति। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, इनमें से कृष्ण चैतन्य का शिष्य कौन था? इनमें से कृष्ण चैतन्य का शिष्य कौन था? तो हमारा सही जवाब रहा डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि ये तीनों लोग कृष्ण चैतन्य के शिष्य रहे हैं। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन, उज्ज्वल नीलमणि नामक भक्ति भावना के शास्त्रीय ग्रंथ का रचयिता कौन है? उज्ज्वल नीलमणि एक भक्ति भावना की ग्रंथ रही है, तो इसके रचयिता कौन है वही पूछा जा रहा है। तो उसके रचयिता रहे हैं रूप गोस्वामी। तो हमारा सही जवाब रहा ए, रूप गोस्वामी। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, कृष्ण को रस रूप में तथा राधा को रति रूप में किस संप्रदाय में माना गया है? यहाँ पे सवाल क्या कह रहा, कृष्ण को रस के रूप में और राधा को रति के रूप में किस संप्रदाय में माना गया है? बहुत सारे संप्रदाय हैं, तो किस संप्रदाय में कृष्ण को रस और राधा को रति के रूप में माना गया है? तो ये हमारा इसका सही जवाब रहा बी, वैष्णव सहजिया संप्रदाय। इसका जवाब सही रहा बी, वैष्णव सहजिया संप्रदाय। अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? हित हरिवंश या वल्लभाचार्य या विष्णु स्वामी या निम्बार्क? तो इसमें हमारा सही जवाब रहा ए, हित हरिवंश। ठीक है। अब देखते हैं अपना अगला सातवां क्वेश्चन, किस संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे? किस संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे? तो इसका सही जवाब रहा गौड़ी संप्रदाय के। चैतन्य महाप्रभु ने गौड़ी संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। तो ये हमारा सही जवाब रहा ए, गौड़ी संप्रदाय। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, कृष्ण की उपासना वृजेंद्र कुमार के रूप में किस संप्रदाय के अनुयायी करते हैं? कृष्ण की उपासना वृजेंद्र कुमार के रूप में किस संप्रदाय के अनुयायी करते हैं? सखी संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय या निम्बार्क संप्रदाय या राधा वल्लभ संप्रदाय? तो इसका सही जवाब रहा बी, चैतन्य संप्रदाय के लोग श्री कृष्ण की उपासना करते हैं वृजेंद्र कुमार के रूप में। ठीक, बी इसका सही जवाब रहा। अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन, वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया? वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया? द्वैतवाद, अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद या द्वैताद्वैतवाद? ये जो दार्शनिक मत हैं इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे कि कितने दार्शनिक मत हैं और इसका प्रतिपादन, इसके प्रतिपादक कौन है। अगले वीडियो में हम यही देखेंगे। ठीक, तो 9वें का सही जवाब होगा सी, वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य कौन है? पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो 10 में हमारा सही रहा बी, वल्लभ। पुष्टि मार्ग के कभी भी ये पुष्टि मार्ग ही माने जाते हैं वल्लभाचार्य, तो यही है। तो फिर अब देखते हैं अपना अगला, इनमें से वल्लभाचार्य के शिष्य कौन से कृष्ण भक्त कवि थे? इनमें से वल्लभाचार्य के शिष्य कौन से कृष्ण भक्ति कवि थे? तो 11 में हमारा सही रहा बी, कुंभनदास। कुंभनदास कृष्ण भक्ति कवि थे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अष्टछाप के कवियों की संख्या कितनी थी? 10, 12, 8 या 14? तो इसका सही जवाब रहा सी, 8। तो
ये बता दें हम कि अष्टछाप की स्थापना किया था वल्लभाचार्य और विट्ठलनाथ इनके पुत्र ने मिलके। इनके 4 कवि शिष्य वल्लभाचार्य के और विट्ठलनाथ के 4 कवि मिला के 8 कवि हुए। अष्टछाप कहा जाता है कि जिन कवियों के ऊपर इनके आशीर्वाद की छाप लगी। तो 4 वल्लभाचार्य, 4 विट्ठलनाथ के शिष्य थे, इन पे इनके आशीर्वाद की छाप लगी तो एक बनाए अष्टछाप के कवि। तो अष्टछाप में जैसे कि नाम से भी स्पष्ट है, अष्टछाप में 8 कवि थे। ठीक है, अब देखते हैं हम 13। नंददास को अष्टछाप में किसने दीक्षित किया था? जैसे कि मैंने बताया भी था कि 4 कवि वल्लभाचार्य के थे, 4 उनके पुत्र विट्ठलनाथ के थे। तो नंददास को अष्टछाप में किसने दीक्षित किया था? ठीक है, तो इसमें गोसाई विट्ठलनाथ ने, ये गोसाई विट्ठलनाथ के शिष्य थे, इन्होंने इन्हें दीक्षित किया था। तो हमारा सही जवाब रहा सी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अष्टछाप के कवि किस मंदिर में कीर्तन सेवा करते थे? अष्टछाप के कवि किस मंदिर में कीर्तन सेवा करते थे? तो इसका सही जवाब रहा सी, श्रीनाथ जी का मंदिर था वो, जहाँ पे ये लोग कीर्तन और सेवा करते थे। तो अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अष्टछाप की स्थापना कब हुई? अष्टछाप की स्थापना कब हुई? तो हमारा सही जवाब रहा सी, 1965 में। हम एक वीडियो इससे बनाएंगे कि अष्टछाप के कितने कवि हैं, कौन गोसाई विट्ठलनाथ के हैं, कौन वल्लभाचार्य के हैं। ठीक है, तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। सूरदास किसके शिष्य थे? सूरदास किसके शिष्य थे? सूरदास जी ये भी अष्टछाप के कवियों में आते हैं। तो मैंने बताया था कि 4 उनके हैं शिष्य, 4 विट्ठल के, तो ये रहे वल्लभाचार्य के शिष्य। ठीक है, ये भी अष्टछाप में आते हैं, सूरदास भी। तो हमारा सही जवाब रहा ए, वल्लभाचार्य। गोसाई विट्ठलनाथ जी ने गोसाई विट्ठलनाथ जी ने पुष्टि मार्ग को जहाज किसे कहा था? गोसाई विट्ठलनाथ जी ने पुष्टि मार्ग को जहाज किसे कहा था? तो ये भी इन्होंने सूरदास को ही कहा था। ठीक है, विट्ठलनाथ जी सूरदास को कहे थे इनकी मृत्यु पे कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात हो। ठीक है, तो इसमें बी सही रहा, सूरदास। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। भक्तमाल की रचना किसने की? भक्तमाल की रचना किसने की? तो इसमें भक्तमाल की रचना की थी नाभादास ने। तो हमारा सही जवाब रहा नाभादास। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। 84 वैष्णवन वार्ता की रचयिता कौन थे? ये क्वेश्चन तो हिंदी वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आता है। 84 वैष्णवन वार्ता के रचयिता कौन थे? तो इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन भी होती है कि किसने किया था। लगभग हम अष्टछाप के कवियों को ही लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन इसके जो रचयिता थे हमारे गोकुलनाथ थे। तो ये सही हुआ, गोकुलनाथ। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ब्रजभाषा कृष्ण काव्य में सूरदास के उपरांत किस कवि को सर्वाधिक प्रतिभाशाली एवं विद्वान माना गया? ब्रजभाषा कृष्ण काव्य में सूरदास के उपरांत किस कवि को सर्वाधिक प्रतिभाशाली एवं विद्वान माना गया? सूरदास के बाद यदि अष्टछाप में भी और या तो ब्रजभाषा काव्य में अगर किसी को विद्वान या स्थान प्राप्त है तो वो है हमारे नंददास जी। तो बी ही सही होगा, नंददास। ठीक है, अब देखते हैं अगला और लास्ट क्वेश्चन 21, और उसके बाद हम ये अगला पार्ट लाएंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके हम हिंदी का रिवीजन करते हैं, मैं खुद भी करूं और आप लोग भी करें हमारे साथ। तो ठीक है, अनेकार्थ मंजरी के रचयिता कौन थे? अनेकार्थ मंजरी के रचयिता कौन थे? अनेकार्थ मंजरी एक रचना है, तो इसके रचयिता कौन थे? नंददास, सूरदास, या ही तो हरिवंश, या तो राम राय।
इसका सही जवाब रहा नंददास ने ही किया था, तो सही जवाब रहा नंददास। जितना मैंने बताया कि आप लोग समझ पाए होंगे। इसका ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट थे हिंदी के लिए। इसका सेकेंड पार्ट और हम लेके आएंगे, भक्ति काल के कृष्ण काव्य से संबंधित था। कृष्ण काव्य से कुछ प्रश्न हम लेके आएंगे, उसके बाद फिर राम काव्य से लेके आएंगे, फिर रीतिकाल, ऐसे से फिर पार्ट 2, पार्ट 1, पार्ट 3 ऐसे से आता रहेगा। आई होप आप सब समझ पाए होंगे। धन्यवाद।